ये हिंदुओं के लिए बड़े शर्म की बात है, यहाँ भी और बांग्लादेश में भी। वहाँ की सरकार को कुछ करना चाहिए और यहाँ की सरकारों को भी कुछ करना चाहिए। ये अगर यही परिस्थिति होती रही तो यहाँ भी वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ भी इस तरह की घटनाएं होनी शुरू होंगी। अगर हिंदू अगर एक नहीं होंगे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। गवर्नमेंट हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। ये सभी हमारे हिंदुओं को जाति बिरादरी और किसी भी तरह का भेदभाव खत्म करके एक होना चाहिए। भारत सरकार को तत्काल सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। मतलब अपने लोगों को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए मतलब तत्काल हमला कर देना चाहिए बांग्लादेश पे। मतलब सेना को भेजना चाहिए। जब भी तुम लंका में सेना भेज सकते हो तो मतलब वहाँ क्यों नहीं भेज सकते? आस रखनी चाहिए और मतलब सरकार अपने जितने प्रयास कर सकती है, कूटनीतिक प्रयास जितने कर सकती है, यूएनओ का दबाव जितना कर सकती है वो कर रही है। बांग्लादेश से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं जो कहीं ना कहीं बेहद खतरनाक है, जहां एक हिंदू समाज के खिलाफ टारगेट कर कर लगातार उनकी हत्या की जा रही है, बहू बेटियों के साथ दुष्कर्म किया जा रहा है। और बांग्लादेश की सरकार है कि किसी को चिन्हित करना तो छोड़िए भाई, किसी को पहचानने तक से इनकार कर दे रही है। तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे हिंदुस्तान की जनता से। देखेंगे सर, ये बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है वहाँ की सरकारें तो मौन है। क्या लगता है भारत सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है बांग्लादेश? ये हिंदुओं के लिए बड़े शर्म की बात है, यहाँ भी और बांग्लादेश में भी। वहाँ की सरकार को कुछ करना चाहिए और यहाँ की सरकारों को भी कुछ करना चाहिए। ये अगर यही परिस्थिति होती रही तो यहाँ भी वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ भी इस तरह की घटनाएं होनी शुरू होंगी और हम लोगों को उसी तरह से देखना पड़ेगा। इसलिए अगर हम लोग आप सारे पूरे भारतवर्ष के और पूरे वैश्विक जगत के अगर हिंदू अगर एक नहीं होंगे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। गवर्नमेंट हमारी सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है। भारत में देखा जाता है हिंदुओं जातियों में बटा हुआ है, कोई अपने आप को जाट समझता है, गुजर समझता है, बनिया, पंडित, ब्राह्मण, अलग अलग बटा हुआ है। क्या लगता है दूसरे देशों में जहाँ पर हिंदू प्रताड़ित हो रहा है वहाँ तो कोई जात देख नहीं रहा, वहाँ सिर्फ देखा जा रहा है हिंदू है और वहाँ उसको मार डाला जा रहा है। तो क्या लगता है हिंदुओं के लिए एक बड़ा सबक है कि अगर अभी नहीं जागे तो आने वाले समय में कुछ परिस्थितियाँ बिगड़ सकती हैं? अब इस घटना को लेकर अगर हिंदू अभी नहीं जागा तो फिर कब जागेगा? इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसलिए सभी हमारे हिंदुओं को जाति बिरादरी और किसी भी तरह का भेदभाव ख़त्म करके एक होना चाहिए और सरकार के सामने ये बात रखनी चाहिए कि भाई इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। कैसे देखेंगे सर ये जो हिंसक तस्वीरें निकल कर आ रही है बांग्लादेश से? भारत सरकार बिना संज्ञान लेने को तैयार है। 140 करोड़ का देश है, अगर हम चाहे तो रोक सकते हैं, पर क्यों नहीं रोकना चाह रही? बिल्कुल रोक सकते हैं। भारत सरकार को तत्काल सैन्य कार्रवाई करनी चाहिए उनके ऊपर। मतलब अपने लोगों को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए मतलब तत्काल हमला कर देना चाहिए बांग्लादेश पे। यही एक उपाय है इसका। मतलब सेना को भेजना चाहिए। जब भी तुम लंका में सेना भेज सकते हो तो मतलब वहाँ क्यों नहीं भेज सकते? लिट्टे के खिलाफ तो भेज दी, तो यहाँ भी भेजो। क्या लगता है कि भारत सरकार कोई कोशिश कर भी रही है या केवल वादों में खाली बोला जा रहा है कि हम बांग्लादेशी हिंदू के साथ हैं, पाकिस्तानी हिंदू के साथ हैं? कुछ कार्य करते हुए दिखाई क्यों नहीं? नहीं, थोड़ा बहुत लगे हैं। जयशंकर जी हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो लगे हैं और कुछ अच्छे परिणाम आएंगे इसके। ऐसा नहीं है, मोदी जी शांत नहीं है, लगे हैं। लगता है बांग्लादेशी हिंदू जो इस समय आस लगाए बैठा है कि हिंदुस्तान कुछ करेगा, जहाँ 100 करोड़ हिंदू रहता है वो देश कुछ करेगा, तो क्या उनको उम्मीद की कोई आस अभी भी बची है या आस छोड़ बैठे हैं? नहीं, आस रखनी चाहिए और मतलब सरकार अपने जितने प्रयास कर सकती है, कूटनीतिक प्रयास जितने कर सकती है, यूएनओ का दबाव जितना कर सकती है वो कर रही है। हाँ, लगातार प्रयास जारी है। लगता है कि स्थितियाँ वहाँ सामान्य होते हुए दिखाई देंगी? हो जाएंगी सामान्य, थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखें, काम चल रहा है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।